आज की हमारी इस रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ईद पर चटपटी चटखारेदार चॉप बनाकर खाएं। रेस्टोरेंट से बेहतर स्वाद मिलेगा और आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस प्यारी सी चीज़ को बनाने के लिए हमें बस कुछ ही चीज़ की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि इस रेसिपी के लिए मीट कट में किसी भी हड्डी का यूज़ किया जा सकता है। इस रेसिपी के लिए मैं बफेलो की पसली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बकरी की पसलियाँ या भेड़ की पसलियाँ ले सकते हैं। इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करके और छन्ने में डाल करके इसका पूरा पानी निथार लें। फिर चाप्स को एक मिक्सिंग बाउल में डाल दें। फिर इसमें डाल दें दही, 1 चाय का चमचा। दही इस रेसिपी में सभी मसालों को बैलेंस करता है। कम फैट और फुल फैट दोनों तरह के दही का आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियां लेकर इन्हें बारीक काट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में आप 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। इससे अच्छा सा कलर आएगा चॉप्स में। साथ में हम डालेंगे 3 चाय के चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो भी खाना पकाने का तेल यूज करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इनमें मसाले का जो स्वाद है थोड़ा सा तीखा और मसालेदार होना चाहिए। ये गोश्त पर ज्यादा देर नहीं टिकता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए। अपने मीट चॉप्स को पकाने से पहले तकरीबन 30 मिनट के लिए काउंटर पर आराम करने की ज़रूरत है। इसे रात भर मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। 30 मिनट चॉप्स और दही को कमरे के टेम्परेचर पर आने के लिए काफ़ी है। इसके बाद ही इसे हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसमें मैरिनेट चॉप्स ट्रांसफ़र कर दीजिए। चॉप्स को आप सीधे इसी कुकर में भी मैरिनेट कर सकते हैं जिसमें आप इसे पकाने जा रहे हैं। आपको धोने के लिए एक कटोरा कम पड़ेगा। चाप्स को बॉईल करने के लिए मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। चॉप्स में इतना मॉइस्चर होता है कि जब इसे हम बॉईल करते हैं तो ये काफ़ी सारा पानी छोड़ देती है। तो मेरे हिसाब से मैं इसे बिल्कुल भी पानी डाल कर के नहीं उबालती हूँ, क्योंकि इसे पानी डाल के उबालेंगे ना तो ये जो फ्लेवरफुल पानी छोड़ देगा, वो बाद में हमें इसे हाई फ्लेम पर जलाना पड़ेगा। इससे हमारी कुकिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ ईंधन भी ज़्यादा लगेगा। तो आप चाप्स को बॉईल करने के लिए मैंने 1 सीटी हाई फ्लेम पर ली, फिर मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे धीरे-धीरे पकाया। तो चाप्स को धीमी आंच पर 30 से 40 मिनट तक पकने दीजिए। तब गैस बंद कीजिए और इसे ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल करके चाप्स को चेक कर लीजिए। हम एक चाप को चेक कर लेते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा तोड़ कर देखती हूँ हाथ से। ये देखिए, बहुत आराम से टूट रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। और ये देखिए, कुकर के तले में बिल्कुल भी नहीं लगी है। चाप्स ने जो मॉइस्चर छोड़ा था उसी में अच्छी तरह से गल गई है। इस तरह हमें इसका फ्लेवरफुल पानी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगे तो आप इसमें ज़रूर पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं तो भई इसी तरह से इसे बॉयल करती हूँ। अब एक बाउल ले लीजिए और बाउल में हम डालेंगे 2 चाय के चमचे अरारोट पाउडर भर-भर कर, 1, 2 और 2 चाय के चमचे इसमें हम बेसन डालेंगे। अरारोट पाउडर से ये क्रिस्पी बनेंगी और बेसन से इसमें बढ़िया सा कोट हो जाएगा। ले रही हूँ काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, ये तेज़ नहीं होती है। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खड़ा सूखा धनिया कूट करके और 1 टीस्पून इसमें मैं ले रही हूँ भुना जीरा पाउडर और इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नींबू का अर्क, नींबू का जूस। इसकी जगह पर आप ताज़ा लेमन ले सकते हैं, ये इसमें डाल देंगे और पहले इसे हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस में इसमें हल्का सा खट्टा स्वाद आता है जो बहुत अच्छा लगता है। इसकी जगह पर आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाप लेना है और इसमें हमें अच्छे से डाल करके और इसकी हमें चाप में अच्छी कोट कर लेना है। चाप को देखिए सूखा ही कोट करना है और इसे इस तरह से अच्छे से कोट करने के बाद प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से कोट कर करके एक एक चाप को। तो यहाँ पर मैं एक एक चॉप इसमें डाल करके और इसे कोट करती जाऊंगी अच्छे से मसाले में, इससे कि मसाले इसमें सभी तरफ अच्छे से होंगे और इसकी कोट जो है अच्छी तरह से हो जाएगी चाप के ऊपर। ये अच्छे से कोट हो गया है और इसे हमें इसे एक प्लेट में रखते जाना। तरह से कोट कर ली है सारी चापों को। अब ये जो चाप है इसको हम हल्के से हाथ से इसे दबा दबा के और इसकी जो कोट है अच्छी तरह से इसके ऊपर कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो इसे दबा दबा के इसे हमें रखना ही है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लें, जिससे ये कोट जो है अच्छी तरह से इसमें हो जाएगी। तो ये देखिए चाप को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इस पर इसकी कोट जो है अच्छी तरह से जम जाए। चाप हमारी कोट हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और ये जो तेल है इसमें मैंने एक दिन पहले ही टिक्का बोटी फ्राई की थी, वही तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
तेल जैसे ही गर्म हो तो बस अपने चॉप्स को पैन में डालें और मध्यम आंच पर दोनों तरफ से तब तक फ्राई करें जब तक कि इन पे अच्छा सा कलर ना जाए। और आप इन चॉप्स को ग्रिल पैन या तवा, एक फ्लैट पैन या फ्राइंग पैन में या फिर मेरी तरह कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। शुरू शुरू में चम्मच में इसे तेल लेकर चॉप्स पे डालने से चॉप्स के ऊपर जो मसाला कोट हमने लगाया है ना, ये अच्छी तरह से जम जाएगी। और इसे फ्राई करने का बेस्ट तरीका यह है कि शुरू के 1-2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए, जिससे इसमें कोट अच्छी तरह से जम जाएगी। फिर इसे पलटिएगा तो इसके ऊपर लगी हुई कोट तेल में नहीं उतरेगी, बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगी। और आप देख पा रहे होंगे कि जब इसे हम अलट पलट कर रहे हैं ना, तो इसकी कोट तेल में बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है, आप देख पा रहे होंगे बढ़िया सा कलर आ गया है। इन्हें हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये चाप्स रसीले और कोमल होते हैं, लेकिन सभी फ्राई गोश्त की तरह आप इन्हें बहुत देर तक खुले में रखा जाए तो ये सूख जाते हैं। और फ्राई होने के बाद आप इन्हें सर्व करने में कुछ समय लग जाए तो इसे ढककर रखने की कोशिश कीजिएगा। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चॉप बन करके तैयार हैं। आप इस रेसिपी के लिए बकरे मेमने की चॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मटन चॉप को धीमी आंच पर पकाने के बाद उसे फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आप चाहें इन्हें पिघला लें और फिर पैन फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से चॉप को मैरिनेट करके फ्राई करने से मसाले का फ्लेवर गोश्त के अंदर तक जाता है और ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल लगती हैं। सुन पा रहे होंगे आप इसे।